Hello guys, I am Himanshi. This is a 7th class science and chapter 7 transportations in animal and plants. यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिले। मैंने हाफ 12 इसमें चैप्टर है, जाके मैंने 7 आज 7 स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तक हाफ बुक मैंने कंप्लीट कर दी है, तो आपको हाफ ईयरली तक सफिशेंट है। तो इसके साथ साथ मैं आपको मैथ भी करवा रही हूँ, तो उसके 1.4 करवा रही हूँ मैं, तो उसको ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे और इसकी जो वीडियो आपको 5-6 दिन के आसपास मिल जाएगी। तो हाफ ईयरली का तो आपको इसमें काम हो ही गया, बाकी का जो आपको जो उसका कोर्स ज़्यादा है मैथ का, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे और बीच बीच में साइंस की वीडियो भी मैं डालती रहूँगी। तो इसमें शुरू करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, कि किस तरह से जो चीज़ें होती है ट्रांसपोर्ट होती है, चाहे वो फूड हो, आपको वाटर हो, ऑक्सीजन हो, मतलब एनिमल्स और प्लांट को सर्वाइव करने के लिए। तो जो ये भी होते हैं, जो फूड होता है वो हमारे क्या जाता है, हमारी बॉडी में जाता है और फिर क्या जाता है, हर सेल्स तक जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है। तो इसमें पढ़ते हैं यू हैव द लर्न अर्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड द फूड। हमने पहले पढ़ा है, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, वाटर पानी की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने के लिए, तो उसको जीवित रहने के लिए इन दिनों की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल द दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और उनको ज़रूरत होती है ताकि वो ट्रांसपोर्ट करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को भेजें, सभी हर पार्ट में जो भी बॉडी के होते हैं, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक। फर्दर द एनिमल्स द नीड द ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट टू द पार्ट फ्रॉम द वेयर द दे कैन बी रिमूव। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, ये भी ज़रूरत होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो पार्ट होता है, मतलब जितनी एनर्जी उसको खाने से लेनी होती है, पानी से लेने जाती है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, ताकि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ से हट जाए। हैव यू द वंडर हाउ ऑल दिस इज़ अचीव। आप ये एक आश्चर्य प्रकट करोगे किस तरह से ये चीज़ें हमें मिल जाती है, किस तरह से अचीव मिलता है, किस तरह से ये चीज़ें पूरी करती है। लुक एट द 7.1, आपको एक फिगर देखनी है 7.1। तो डू यू सी द हार्ट और ब्लड वेसल्स। और आपने देखा कि जो हार्ट है, ये हार्ट है, मतलब हमारा दिल है, और इसके साथ जो ये छोटे छोटे जैसे ब्लैक ब्लू और जो रेड कलर की चीज़ें होती है, ये कि ब्लड सेल्स होती है। तो ये जो ब्लड सेल्स होती है, ये क्या करती है, ये कि जो हर जगह क्या जाती है ब्लड, इसमें से नली में, इनमें से होके पूरे शरीर में वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं। ये हमारी जो हार्ट से जो जाती है ये नली, एक हमारी ब्लू कलर की, इसको रेड कलर की है। तो इसको हम देखते हैं फिर आगे 1 बाय 1 में इसमें देखते रहेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे, सबके बारे में हमें क्या हो जाएगी, हमें नॉलेज होती चली जाएगी। फिर हम इसमें है कि डू यू सी द हार्ट, क्या आपने दिल को देखा है। तो एंड द ब्लड वेसल्स दे फंक्शंस टू द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसी, इनका जो फंक्शंस होता है, कार्य होता है, ट्रांसपोर्ट कर होता है, सब्सटेंसी का मतलब चीज़ों को, एंड टुगेदर साथ साथ जोड़ता है फॉर्म ए सर्कुलेटरी सिस्टम में। मतलब इनका कार्य होता है कि चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाए, जैसे फूड है, वाटर आप कहते हैं, ऑक्सीजन है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना होता है, या फिर ये चीज़, और साथ साथ क्या करती है, इनको सबको इकट्ठा करते हैं किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में सारी चीज़ें होती हैं। इन दिस चैप्टर यू द सेल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम किस तरह से जो चीज़ें होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एनिमल्स में या प्लांट में। तो आगे देते क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट होता है ब्लड का मतलब होता है हमारा खून, जिसको हम बोलते हैं। तो व्हाट्स हैपन द व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी, क्या घटित होता है जब आपकी जो बॉडी में, आपके शरीर में एक कट लग जाए, मतलब एक कटाव कहीं पे कट लग जाए, तो ब्लड फ्लो आउट। आपके जब कट लग जाएगा हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, बहुत सारा जो खून है वो बहना शुरू हो जाएगा, ब्लड बहना शुरू हो जाएगा। बट द व्हाट इज़ ब्लड, फिर हम देखते हैं कि ये ब्लड होता क्या है। तो ब्लड इज़ द फ्लूइड विच द फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, मतलब जो क्या आता है कि जो ब्लड होता है एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड का मतलब एक तरल पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं तरल पदार्थ होता है, कि जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की जो नलियाँ होते हैं, इनमें क्या करते हैं, फ्लो करता है, बहता है। ये ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका ये जो ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड होता है, ये ट्रांसपोर्ट भी करता है
सब्सटेंसेस चीज़ों को, जैसे डाइजेस्टेड फूड है, जैसे हमने खाना खाया तो उसको भी वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर द पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो छोटी आंत होती है हमारे शरीर में, उससे जब वहाँ पे वो खाना जाएगा तो उसके बाद क्या करेगी, वहाँ से जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो सारी बॉडी में हमारे वो ट्रांसफर हो जाएगी। ये भी हमारा ब्लड का एक काम होता है। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। वो क्या करती है, ये जो ब्लड होती है जो ऑक्सीजन को भी लंग्स से, जो हमारे फेफड़े होते हैं उससे लाती है, एंड टू द सेल्स द बॉडी। और सारी हमारी जो बॉडी होता है, हमारा शरीर होता है, उसके हर सेल्स में, छोटे छोटे सेल्स में उसको पहुंचाते हैं। इट आल्सो द ट्रांसपोर्ट्स द वेस्ट फ्रॉम द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और जो ब्लड का एक कार्य और होता है कि ट्रांसपोर्ट का, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से हटाना। यदि हमारी बॉडी में वो हमारा मतलब वेस्ट मटेरियल ज़्यादा टाइम तक बढ़ रहेगा तो वो क्या होते हैं, हमारे शरीर को इफेक्ट करेगा। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस द सब्सटेंसी। कैसे जो ब्लड होता है, जो खून होता है, बहुत सारी चीज़ों को लाता है, बहुत सारी चीज़ों को हमारे शरीर में पहुंचाता है। तो ब्लड इज़ द कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड। जो ब्लड्स होता है एक कंपोज बना होता है फ्लूइड में, तरल पदार्थ से, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इन द विच द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स। जो प्लाज्मा होता है वो अलग अलग तरह के सेल्स में बना होता है। आर सस्पेंडेड। और क्या होता है, हमारे जो शरीर की जो बॉडी में वो सस्पेंडेड का मतलब लटके होते हैं या वो चिपके होते हैं। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्टरीज आर द सोन एज द रेड कलर एंड द वेन्स इज द ब्लू। तो आर्टरीज होता है, आर्टरीज होते हैं ये जो है ये रेड कलर की ये होती है, और वेन्स क्या होती है, ये हमारे ब्लू कलर की होती है। जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन को मतलब लाती है, इसमें हार्ट में मतलब इसमें लाती है। और जैसे ऑक्सीजन आएगी वो हार्ट में जाएगी, हार्ट से क्या करेगी, पूरे हमारे शरीर में जाएगी। फिर जो वेन्स होते हैं हमारे शरीर से क्या ले जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगी, फिर हार्ट में जाएगी, और फिर क्या हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में वो बाहर आ जाएगी। तो वेन्स का मतलब क्या होता है कि शरीर से ऑक्सीजन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। और जो रेड आर्टरीज होती है, आर्टरीज का मतलब होता है कि जो शरीर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को फ्लोट करना। अब इसमें आगे होते हैं, वाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड टू। ये कहते हैं कि जो पहली कहते हैं कि जो ब्लड का रंग लाल रंग का क्यों होता है। तो अब इसमें आगे देखते हैं कि वन टाइप ऑफ द सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। की जो एक टाइप के जो सेल्स होते हैं वो हमारी एक रेड कलर के ब्लड सेल्स में होते हैं, जिसे आरबीसी बोलते हैं। विच द कंटेंट ए द रेड पिगमेंट द कॉल्ड द हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन होता है, जिसको एक लाल रंग का होता है। तो इसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट का मतलब लाल रंग का। तो लाल रंग का जो हमारे आरबीसी के रूप में होता है, एक टाइप का सेल्स होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो खून का रंग क्या तो लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड विद द ऑक्सीजन जो एंड द ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मतलब ये क्या होते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन को साथ में लेती है, साथ में अपने को बाइंड करती है, लेकर उसको हमारी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट भेजती है उसको अल्टीमेटली टू द ऑल सेल्स। मतलब हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, वो क्या होती है कि जैसे हमने भाई सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, उसको ऑक्सीजन लेके फिर हार्ट में पहुँचाएगी, हार्ट में जाके तो क्या हो जाएगा, फिर वो पूरी बॉडी में उसको अल्टीमेटली हार्ट सेल्स में, छोटे छोटे सेल्स में उसको वो पहुँचा देगी। in the will be the difficult to provide the oxygen efficiently to all the cells ऑफ द बॉडी द विदाउट हीमोग्लोबिन। यदि हम ये बहुत ही कठिन हो जाएगा यदि हमारी जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो बिना हीमोग्लोबिन की वजह से हम उसको सेल्स में पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को साथ में लेती है और उसको पूरे हमारी जो बॉडी के सेल्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। द प्रेजेंसी हीमोग्लोबिन मेक द ब्लड अपीयर द रेड। जो मतलब जो प्रेजेंसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड में, उसी की वजह से जो होता है हमारे जो खून का रंग क्या होता है, लाल रंग का होता है। एक तो हमारा आरबीसी होता है, दूसरा क्या होता है हमारी जब द ब्लड आल्सो हैज़ द वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारे जो ब्लड में एक दूसरी तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसको WBC बोलता है। विच द फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड द मे एंटर आर द बॉडी। ये जो वाइट सेल्स होती है WBC होती है, वो लड़ती है जो भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं हमारी बॉडी में जो एंटर कर जाते हैं, तो उनसे वो लड़ने की क्षमता रखती है WBC। इसलिए जो RBC और WBC दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट होते हैं हमारी बॉडीज़ के लिए। बूजो फेल डाउन वाइल द प्लेइंग इन द गेम। जो बूजो है वो गिर जाता है जब वो खेल को खेल रहा था, तो ही इज द नी
गोट द इंजर्ड, जो उसकी जो मतलब घुटना है वो छिल गया। ब्लड वाज द कमिंग आउट फ्रॉम द कट, जो ब्लड था, खून था, वो क्या होगा कि जो जहाँ पे कट लगा था उससे फ्लो करना शुरू हो गया, बाहर निकलना शुरू हो गया। आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉपेड, मतलब जो ब्लीडिंग, खून का जो निकलना था, तो वो क्या होगा, वो बंद हो गया अपने आप। एंड द डार्क रेड इन द क्लॉथ हैड द प्लग तक कट, और जो डार्क कलर का जो रेड क्लोथ था, जो एक परत थी, वो जम गई थी। एंड द हेड द प्लग, प्लग द कट, कट का मतलब उसको, कट को उसने ढक लिया था, जो लाल रंग का एक तरह से वो परत थी, क्लोथ था। बूजो वाज पजल, बूजो क्या पजल था, वो कंफ्यूज था अबाउट द, इसके बारे में। द क्लोथ इज द फॉर्म, ये जो क्लोथ होते हैं वो किससे बना होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ द सेल्स इन द ब्लड टाइप प्लेलेट्स, मतलब जो क्लोथ है, क्लोथ का बनना एक दूसरे टाइप का सेल्स होते हैं जिसका प्लेलेट्स बोलते हैं, उसी की वजह से ये हमारा क्लोथ बनता है, या परत बनती है हमारे कट के ऊपर, जो हमारे उस कट को वो ढक देती है। अब आगे देखते हैं इसमें जो प्लेलेट्स भी क्या होती है, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होती है हमारी बॉडीज़ के लिए। फिर हमारे देखते हैं इसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ब्लड वेसल्स, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडीज़ में। यू नो दैट द ड्यूरिंग द इनहेलेशन, यदि आप इनहेलेशन करें, मतलब जब हम मतलब अंदर हवा लेते हैं, इन द फ्रेश सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, इन द फिल्टर लंग्स, मतलब जब हम ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को भर देती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी द ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर क्या हो जाती है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोज हो जाती है हमारी जो बॉडी के, पूरी बॉडी में वो चली जाती है। आल्सो द ब्लड द पिक अप द वेस्ट मटेरियल, इसके बाद जो ब्लड होता है वो क्या होती है, वेस्ट मटेरियल को भी उठाता है शरीर से, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रॉम द सेल से, जो क्योंकि जो भाई ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन मतलब हमारे आई, हमने इसमें सांस लिया, तो उसके बाद में वो हमारी लंग्स में गई, लंग्स से फिर वो हमारी क्या पूरे सेल्स में गई, तो ये वाली जो जाएगी तो आर्टरीज होती है, जो मैंने अभी आपको उसमें बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, आर्टरीज जो रेड कलर की होती है, तो इसका मतलब होता है लंग्स से पूरी बॉडी में वो क्या आती है, हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाता है, हर सेल्स में पहुंच जाती है। लेकिन जो दूसरी तरह की वो होती है, जो भी वेस्ट का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वो क्या करेगी, हमारे शरीर से उठाएगी, हर सेल से उठा के, और फिर हमारी बॉडी से उसको वो बाहर निकालेगी। तो इसमें यही चीज़ ये है कि जो रिमूव करना कार्बन डाइऑक्साइड, एज यू द हैव द लर्न चैप्टर 6, सो द 2 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसलिए हमने चैप्टर 6 में देखा था कि 2 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, इन द वेन्स होती हैं, इन द प्रेजेंट आर बॉडी, जो हमारी बॉडी में होती है। तो आर्टरीज क्या होती है, एक तरह की हमारी रेड कलर की होती है, जिसमें हमने 7.1 बताया था, और जो वेन्स होते हैं हमारे ब्लू कलर की होती है। तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। तो ये वाली जो है, ये मतलब ये जो रेड कलर की है, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी आर्टरीज, और जो ब्लू कलर की होगी ये क्या होती है, हमारी वेन्स होती है, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर निकालो। आर्टरीज का मतलब जो भी हम सांस लेते हो, फ्रेश ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, पूरी हर सेल्स में उसको पहुँचाना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर इसमें तो फिर इसमें आके देखते हैं कि 2 टाइप्स होगा, आर्टरीज एंड द वेन्स आर द प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आर्टरीज क्या होती है, कैरी द ऑक्सीजन रिच द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ओल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, जिसमें जो ब्लड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन रिच वाले को ले जाती है हार्ट से टू द ऑल द पार्ट, हर बॉडी में उसको ले जाती है। ये आर्टरीज, इसका एक फंक्शन होता है, क्या ऑक्सीजन को ले जाती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती है हार्ट से पूरे हमारे शरीर के पार्ट में। तो ये क्या होगा, आर्टरीज का ये वो क्या कार्य होगा। फिर हम देखते हैं सिंस द ब्लड फ्लो ए रैपिड, ये जो ब्लड होता है काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है एट द हाई प्रेशर, इसमें क्या होता है, काफ़ी हाई प्रेशर होता है। द आर्टरीज हैव द थिक एलास्टिटा द वॉल्स, इसलिए जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज की जो दीवार होती है काफ़ी मोटी होती है। एलास्टिटा का मतलब क्या होती है, वो एक फ्लैक्सीबल होती है, जैसे जैसे ब्लड एकदम फ्लो होगा तो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद में फिर जब उसमें ऑक्सीजन से बाहर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो फिर कम हो जाएगी। तो आर्टरीज की कहते हैं एलास्टिटा होती है, और उसकी जो मतलब जो दीवार होती है इसकी काफ़ी मोटी होती है, ताकि वो जो एकदम हम ऑक्सीजन लेते हैं वो एक काफ़ी हाई प्रेशर में लेते हैं और उसको वो सहन कर लेती हैं। लेट अस द फ्रॉम द एक्टिविटीज टू द स्टडी द फ्लो ऑफ द ब्लड द थ्रू द आर्टरीज। इसमें हम इस एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि किस तरह से जो मतलब ब्लड होता है वो आर्टरीज से फ्लो करता है। एक्टिविटी 7.1
प्लेस द मिडल एंड द इंडेक्स द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर द साइड ऑफ द योर द लेफ्ट रिस्ट। आपको क्या करना है, अपने जो उल्टे हाथ की जो कलाई है उस पर अपने मिडल और इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है इन दोनों को क्या करना है, वहाँ पे रखना है अपने लेफ्ट हैंड रिस्ट पर। कैन यू द फील द सम द थ्रोबिंग मूवमेंट, क्या आपको कुछ ऐसे धक धक की, कुछ थ्रोबिंग का मतलब होता है धक धक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो इसमें ये दिया है, तो ये क्या कर रहा है देखो, पल्स इन द रिस्ट, ये पल्स मतलब धड़कन की आवाज़ को सुन रहा है। तो ये इसके लेफ्ट हैंड है और इसके क्या राइट हैंड है, जिसमें इसके मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, तो इसको ये प्लेस रखकर देख रहा है कि यहाँ पे कि क्या ये धक धक की यहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो इसको बोलते हैं पल्स इन रिस्ट, मतलब कलाई की क्या होती है, पल्स धड़कन की आवाज़। तो इसमें देखते हैं कैन यू द फील द सम द थ्रोबिंग मूवमेंट, क्या आपको कुछ आप धक धक की आवाज़ मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है। वाई डू यू थिंक्स देयर इज थ्रोबिंग, आप सोच सकते हो कि ये थ्रोबिंग होती क्यों है। दिस इज़ द थ्रोबिंग इज द कॉल्ड पल्स, इनको क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, जो भी थ्रोबिंग होती है जिसको बोलते हैं धड़कन। इट इज़ द ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी ब्लड्स होता है वो हमारा आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, इसलिए हमारे पल्स ये धड़कन की आवाज़ हमें सुनाई देती है, धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। काउंट द नंबर ऑफ द पल्स बीट इन द 1 मिनट, क्या आप बता सकते हो कि जो पल्स है धड़कन है 1 मिनट में कितनी बार धक धक करती है। तो ये आप काउंट भी कर सकते हैं। हाउ मैनी द पल्स बीट द कुड यू द काउंट, क्या आप जो पल्स है आपकी पल्स बीट है ये धड़कन की आवाज़ है, क्या आप इसको काउंट गिन सकते हो। द नंबर ऑफ द बीट द पर मिनट इज द कॉल्ड द पल्स रेट, इसलिए हमें जैसे पल्स रेट बोलते हैं, जो भी 1 मिनट में ये हमारी धक धक की आवाज़ हमें सुनाई देती है। ए रेस्टिंग पर्सनस यूजिंग हैव द प्लस रेट बिटवीन द 7.72 एंड द 80 बीट्स पर मिनट। एक जो रेस्टिंग पर्सन है, जो आराम से बैठा इंसान है, उसकी जो आपको 72 से 80 तक उसकी मतलब धड़कन धड़कती है हर मिनट में। फाइंड द अदर द प्लेस इन द योर बॉडी, क्या आप दूसरा स्थान भी बता सकते हो अपनी बॉडी में वेयर यू कैन द फील द प्लस, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो इन धड़कन की आवाज़ को, पल्स की आवाज़ को, धक धक की आवाज़ को सुन सकते हैं। रिकॉर्ड यूर द ऑन द पल्स बीट पर मिनट आप एंड द दोज इन द योर क्लासमेट, आपको क्या करना है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने प्लस बीट को भी और दूसरे अपने क्लासमेट के भी, कि उनकी आउट कंपैरिजन भी कर सकते हो कि किसकी कितनी बार धड़कती है। इंसर्ट इन द वैल्यू यू ऑब्टेन्ड इन द टेबल 7.1 एंड द कंपेयर द, आपको क्या करना है कि अपने और अपने फ्रेंड की, अपने क्लासमेट की जो कहना पल्स बीट है उसको आपको पर मिनट में देखनी है वो कितनी बार धड़कती है, तो उसको फिर टेबल पॉइंट 7.1 में आपको उसको लिखना है और फिर इसमें कंपैरिजन करना है। जैसे हमारे प्लस रेट है, यहाँ पे अपने नाम लिखते हैं, फ्रेंड का नाम, फिर देखते हैं कि उसको वो कितनी बार धड़कती है उसकी, फिर हमें दूसरे फ्रेंड का तो इनको करके फिर अपने को भी हमें उससे कंपैरिजन करना है। तो ये फिर आके आता है इसमें वेंस का क्या होता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो हमारी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती है वो आर्टरीज वेंस बोलते हैं। वेंस आर द वेसल्स विच द कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड द रिच द ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द बैक टू हार्ट, मतलब जो वेंस होती है, वेंस में जो वेसल्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें ब्लड में, तो वो जो सभी बॉडी को बैक मतलब पूरी बॉडी में से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और हार्ट तक पहुंचाती है। द वेंस हैव द थिन वॉल्स, जो वेंस होती है इसकी जो वॉल्स होती है, दीवार होती है वो पतली होती है। देयर आर द वॉल्स द प्रेजेंट इन द वेंस, इसमें एक वॉल्स होती है जो कंट्रोल करती है इन वेंस में, विच द अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली द टूवर्ड द हार्ट, ये क्या करती है कि जो भी ब्लड्स होती है उसको दोबारा वापसी नहीं जाने देती और सिर्फ उसको आगे की साइड भेजती है, हार्ट में भेजती है। तो ये इसके में वॉल्स होते हैं जो उसको सेफ्टी वॉल्स का काम करते हैं और उसकी दीवारें क्या होती है, थिन होती है, जबकि आर्टरीज की जो दीवार होती है वो थिक होती है और एलेसिटा होती है। तो इसमें अब आगे देखते हैं, इसमें है कि जो ब्लड है, ये इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं इसको आप बताती हूँ। जो ब्लड डोनेशन क्या होते हैं, 100 ऑफ द पीपल डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड, की जो बहुत सारे मतलब 100 जो लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं वो मर जाते हैं कि ब्लड के जब ब्लड उनके पास उनकी बॉडीज़ में नहीं है तो उसके कारण वो काफ़ी मौत हो जाती है। वॉलंटरी द ब्लड डोनेशन इज़ द हार्मलेस एंड द पेनलेस
इन द कैन द सेव द प्रीशियस लाइफ। जो वॉलेंट्री जो हम अपनी इच्छा से जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड अपनी इच्छा से करना होता है आर्मलेस होता है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही कोई दर्द करता, और इससे हम क्या करता है कि बहुत सारी कीमती जो जीवन होते हैं उसको बचा सकते हैं। ब्लड कैन बी द डोनेटेड इन एट हॉस्पिटल। जो ब्लड होते हैं खून हम दान कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, एंड द अदर द प्लेस, और दूसरे अलग स्थानों पर भी जो अथोराइज है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द डोनेटेड द ब्लड आर द स्टोर विद द स्पेशल केयर ऑफ ब्लड बैंक। और जो भी हमारा दान करा हुआ जो खून होता है उसको स्टोर किया जाता है, जो आजकल काफ़ी देखभाल रखी जाती है ब्लड बैंक जो बनाए गए हैं उसके अनुसार। अब इसमें एक बॉक्स दिया है, इसको देख लेते हैं पहले। तो ये क्या कह रही है कि आई एम कन्फ्यूज, ये जो कहते हैं पूजो कहते हैं कि मैं कन्फ्यूज हूँ। आई हैव द लर्न दैट एंड द आर्टरीज द ऑलवेज द कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। हमने कि मैंने पढ़ा है कि जो आर्टरीज होती है वो केवल क्या ले जाती है, काफ़ी जो बड़ी मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है उसको ले जाती है हमारे हार्ट से। फिर हमारे कहते हैं कि जो पहली एक्सप्लेन करते हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वही हमारे जो ब्लड को ले जाती है हार्ट से। एंड तो सो इट इज़ कॉल्ड द आर्टरी, इसलिए उनको आर्टरीज बोलते हैं, उनको वेन्स नहीं बोलते, क्योंकि वो क्या होती है हार्ट से क्या ले जाती है, इनको ले जाती है, ब्लड्स को ले जाती है। इट द कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और ये क्या करती है कि काफ़ी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच जो ब्लड होता है उसको लंग से उसमें क्या लंग में ले जाती है। पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं वो कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है वो फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट से, मतलब किससे, लंग से, जो हमारे फेफड़े होते हैं उससे हार्ट से उसको ले जाती है। तो उसमें फिर इसमें अभी देखेंगे इसको। तो रेफर 7.3 में क्या दे, डू यू सी, क्या आप बता सकते हो कि जो आर्टरीज होती है डिवाइडेड इन द स्मॉल वेसल्स, की जो भी आर्टरीज होती है जो डिवाइड होती है छोटे छोटे वेसल्स में, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। ऑन द रीचिंग द टिश्यूज, जब वो मतलब रीचिंग पहुंच रही होती है टिश्यूज में, सेल्स में, दे डिवाइड इन द फर्दर इनटू द एक्समिलेटेड थिन टिप्स। पे क्या हो जाती है जब वो टिश्यूज में मतलब जा रही होती है तो उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। एंड कैपिलरीज जॉइन टू द फॉर्म द वेन्स। फिर क्या बोलती है, कैपिलरीज जो जाएगी छोटे छोटे इसमें पहुंच जाएगी ट्यूब्स में, उसके बाद वो फिर जुड़कर वेन्स बन जाती है, वेन्स के रूप में बन जाती है, और एम्प्टी खाली कर देती है सारी जो मतलब रिच ऑक्सीजन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको हार्ट में उसको रिलीज कर देती है। तो इसमें यदि हम इसको करते हैं, जो हमारी फिगर है 7.3, ये सिमेट्रिक द डायग्राम और सर्कुलेटर, किस तरह से सर्कुलेशन होता है हमारे इसमें। तो इसमें जो आते हैं हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे ये लंग्स हैं, तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में क्या जाएगी, ऑक्सीजन रिच, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन रिच ब्लड। और इसमें पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होते हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इसमें कार्बन रिच ब्लड होता है। तो जो लंग से जाएगी पल्मोनरी वेन्स में जाएगी सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच हमारा ब्लड होता है, उसके बाद हार्ट में जाएगी, हार्ट से बाद में किस में जाएगी, आर्टरीज के रूप में फ्रेश ऑक्सीजन ले जाएगी, और जो फ्रेश ऑक्सीजन को ले जाकर हर सेल्स में जाएगी। तो हर सेल्स होगा ये वाली, तो एक छोटे छोटे ट्यूब में ये क्या हो जाएगी, जो आर्टरीज होती है छोटी छोटी ट्यूब में ये डिवाइड हो जाएगी। जब ये छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा, जब हर सेल्स में पहुंच जाएगी इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसके बाद जो हर सेल्स में पहुंचने के बाद जो आप कहते हैं वेस्ट मतलब इसमें कौन सा ब्लड आएगा, इसमें आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड हो जाता है, फिर ये जो छोटी छोटी ट्यूबें आपस में मिलकर क्या बनाती है, वेन्स बनाती हैं। और इसमें क्या मात्रा होती है, इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला क्या होता है, फिर ये क्या आती है यहाँ से जाएगी और ये हार्ट में क्या करेगी, ब्लड को पहुंचा देगी। इसके बाद जो ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिच जो ब्लड होता है उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स से क्या हो जाएगी, बाहर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक्सिलेशन करें, मतलब जब हम हवा को बाहर निकालते हैं उसके बाद वो बाहर निकल जाएगी। इसमें एक सबसे परी है कि जो वेन्स का मतलब तो क्या होता है, वेन्स का मतलब होता है कि वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा वाला ब्लड होता है, लेकिन जो आर्टरीज होते हैं उसमें ऑक्सीजन, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल होता है, इसमें क्या होती है, पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं, पल्मोनरी वेन्स में क्या होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, क्योंकि ये आ रहा है, जो आ रहा है इसका मतलब वो क्या हुआ, हमारे ऑक्सीजन को ला रहा है, और जो जा रहा है इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। तो पल्मोनरी वेन्स को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, पल्मोनरी वेन्स में क्या होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होती है, ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं जो शरीर के बाहर निकलता है। तो ये आपको समझ में होगा। कैपिलरीज क्या होती है कि छोटी छोटी ट्यूब में होती है, ये जो जहाँ पे ये आर्टरीज और जो वेन्स दोनों ये इसकी ट्यूब्स को मिलती है, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो इसमें जो हार्ट है उसको करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी के आपको मैथ की वीडियो में आपको डाल दे
मतलब अल्टरनेट डेज में या 2-3 दिन में आपको डाल दूँगी, तो आप उसको देखते रहेंगे, ताकि आपको आपका जो भी पूरा सिलेबस है मैं आपको टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट कर दूँगी। बाकी का हमारे ये जो साइंस है वो तो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो ही चुकी है। अब हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ, बाकी के 7-8 दिन में आपको साइंस की वीडियो, साथ साथ हम मैथ भी करते रहेंगे और हम साइंस भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।